नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज किसानों का भारत बंद, हरियाणा में सड़कों और रेल ट्रैक पर किसानों का कब्जा। किसानों के बंद को व्यापारियों का मिला समर्थन। हरियाणा रोडवेज ने भी 6 बजे तक अपनी बस सेवाएं की बंद। किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार को 2 टूक, कहा किसान लंबी लड़ाई के लिए तैयार। और अब समाचार विस्तार से। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने आज संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया है। इसका असर हरियाणा में भी नजर आया है। किसान रेल ट्रैक और सड़कों पर बैठे हुए हैं। हर जिले में किसानों ने सड़कों को जाम कर दिया है। सड़कें जाम होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं भारत बंद को व्यापारियों का भी पूर्ण समर्थन मिला है। दुकानदारों ने अपनी दुकानों को सुबह से ही बंद कर रखा है। अंबाला में किसानों ने दिल्ली अमृतसर व अमृतसर दिल्ली सड़क व रेल मार्ग बंद कर दिए हैं, जिसके चलते भारी जाम भी रोड पर देखने को मिल रहा है। हालांकि किसान नेताओं ने जाम के दौरान परेशान हुए लोगों से माफी मांगी और कहा है उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। वहीं इसको लेकर पुलिस की तरफ से भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। लोगों को दिक्कत न आए इसके लिए रूट डाइवर्ट किए गए। पुलिस का कहना है कि आगे जो आदेश होंगे उसे देखा जाएगा और कानून व्यवस्था न बिगड़े उसके पूरे इंतजाम है। भारत बंद आह्वान पर किसानों ने सोनीपत से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 44 को जाम कर दिया है। इसके साथ केएमपी और केजीपी को भी किसानों ने बंद कर दिया है। हजारों की संख्या में हाईवे पर किसान मौजूद हैं। किसानों का कहना है कि भारत बंद में आम जनता किसानों का साथ दे। किसानों के भारत बंद को जींद के व्यापारियों ने भी पूर्ण समर्थन दिया है। दुकानों को पूरी तरह से बंद रखा गया है। जिले में 18 जगह किसानों ने जाम लगाया है। जींद हिसार, जींद पटियाला, दिल्ली, नरवाना, हिसार, चंडीगढ़, जींद पानीपत समेत कई सड़कों को किसानों ने बंद कर दिया है। इसके साथ ही भारत बंद के चलते हरियाणा रोडवेज ने शाम 6 बजे तक अपनी बस सेवाएं बंद कर दी हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का करनाल पहुंचने पर किसानों ने स्वागत किया। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलनकारी किसान लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं और मांगे पूरी होने पर ही पीछे हटेंगे। टिकैत ने दोहराया कि केंद्र को कृषि कानून वापस लेने चाहिए तथा एमएसपी पर कानूनी गारंटी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून किसानों को ही नहीं बल्कि दूसरे तबकों को भी प्रतिकूल तरह से प्रभावित करेंगे। टिकैत ने कहा कि लड़ाई केवल किसानों की नहीं है बल्कि यह गरीब छोटे व्यापारियों के लिए भी है। उन्होंने कहा कि किसान लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं और यह आंदोलन लंबा चलेगा। उन्होंने कहा कि हमने नवंबर और दिसंबर तक की तैयारियां कर ली हैं। अगला स्टेप क्या होगा? हमारा तो ये अगला स्टेप तो ये है भाई, वहाँ गर्मी और लगी अपने कूलर कारर लगा रहे वहाँ पे, और आंदोलन तो ये सर्दी तक चलेगा, ये नवंबर दिसंबर तक चलेगा। यानी कि 2021 भी जाने वाला है। 2021 तो आंदोलन का साल है। हाँ, इसमें तो आंदोलन होंगे 2021 में। तो टेंट पक्के किए, मतलब 2024 किया जा रहे हैं। 2024 तक का ठिकाना बना लिया दिल्ली को, दिल्ली सीमावर्ती राज्य। हम इन्हें निपटा के जाएंगे, या तो ये बात मानना हमारी, नहीं तो हम क्या कहीं जान लग रहे। अगली कोई बातचीत की कॉल ना, कोई आई नहीं कॉल उनकी। हम उन्हें तलाश कर रहे, सरकार मिल नहीं रही, कहाँ है। एक फोन कॉल दूर की बात की थी प्रधानमंत्री ने, वो है नहीं, वो तो कहने की बात होती है। जब 2 महीने से किसान इनको घेरू बैठा तो वो नहीं है, एक कोई फोन फान नहीं, वो तो कहने की बात है। वहाँ बंगाल में नहीं कहा उन्होंने, इसके फायदे नहीं गिनवाए बिल के। हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन कृष्ण कुमार ने करनाल पीडब्ल्यूडी हाउस में पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी आयोग ने सीवरेज में काम करने वाले कर्मचारियों का जीवन बचाने के लिए एक ऐसी योजना बनाई है जिसके तहत सीवरेज के मेन हॉल को भी साइबर तकनीक से ट्रैक किया जाएगा। सीवरेज के मेन हॉल में विशेष प्रकार के सेंसर लगाए जाएंगे। वहीं काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की भी जानकारी मिलती रहेगी, जिससे कर्मचारी को बचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि 4 अप्रैल को सफाई कर्मचारी आयोग सफाई मित्र सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर देश भर के सफाई मित्रों के प्रतिनिधियों से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सीवर में काम करने वाले कर्मचारियों के जीवन को बचाने के लिए प्रदेश भर में अनूठी डिजिटल योजना की भी घोषणा करेंगे। हमारे यहाँ इंडिया में जो डेथ है वो सीवरमैन की रुक नहीं रही है, और उसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री से एक बार रिक्वेस्ट करी थी कि हम इसको डेथ को कैसे कम कर सकते हैं या इसको बिल्कुल कैसे रोक सकते हैं। और जो हमारे जो सीवरमैन है वो इसमें मैनुअली जब अंदर जाते हैं तो एक तरह से जस्ट लाइक कि वो गैस टर्बाइन है, उसमें मीथेन, हाइड्रोसल्फाइड और मोनोक्साइड गैस बहुत ही एक्टिवली वो रहती हैं, और वो जब अंदर जाते हैं तो डेथ हो जाती है। तो इसमें हमने एक मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करी थी कि सर इसमें हम एक सेफ्टी मेजर्स में जा सकते हैं, जो हमें अगर जो हमारा सीवर है वो ओवरफ्लो हो रहा है तो उस पर एक मैसेज आएगा और वो अलर्ट आएगा कि हमें, जैसे मान लो उसकी डेप्थ 10 फीट है तो 1 फीट पे उसको अगर हम सेंसर को एग्जीक्यूट कर देंगे तो वो हमारा जो सेंसर है वो हमें बताएगा कि आपका 1 फीट से ऊपर का जो लेवल है
वो ऊपर जाने लग गया, वो मॉडरेट और डेंजर जोन में। कृषि कानूनों के लिए भारत बंद के दौरान किसानों की ओर से रेलवे ट्रैक भी जाम किए गए, जिसके चलते दिल्ली से कटरा के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन करनाल में रुक गई। रेलवे ट्रैक रोके जाने के कारण ट्रेन को रद्द करने की घोषणा कर दी गई। ट्रेन रद्द होने की घोषणा के बाद परेशान हुए यात्रियों में भारी रोष देखने को मिला। हालांकि बाद में घोषणा कर दी गई कि ट्रेन रद्द नहीं होगी और कटरा के लिए जाएगी, जिसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। ऐसे में समाज सेवी संगठन भी परेशान यात्रियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था के लिए सेवा करने के लिए पहुंच चुके थे। कहाँ से आए आप? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। तो अभी ट्रेन बंद नहीं, हमको पता था, पर हमको लगा था कि जो किसान ये सब कर रहे हैं, ऑब्वियसली नॉर्मल पब्लिक को परेशान करने वाली हरकत, ऐसी चीज़ें तो नहीं होंगी जिससे नॉर्मल पब्लिक परेशान हो। बिकॉज हम नहीं, ये हज़ारों लोग हैं ऐसे जो सुबह उठे हैं, जिन्होंने छुट्टियाँ ली हैं, अपना पूरा प्लान किया हुआ था। हम तो चलो दर्शन के लिए जा रहे हैं, काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी भी होगी शायद, पर अभी इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग एक्चुअली। हमको चाहे वो सुबह यहाँ से इसी गाड़ी से रवाना करे, अभी हम यहीं रुके रहेंगे, हम यहीं से जाएंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। हम भी ट्रेन टर्मिनेट नहीं होने देंगे, हम भी यहीं पे बैठ जाएंगे। अगर किसान बैठे तो हम भी बैठ जाएंगे। जाम कटरा ही जाएंगे, हम पीछे नहीं जाने देंगे। 15 मिनट में बात हो रही है, अभी वो करा DRM से बात करके 15 मिनट में आपको अभी बता देंगे, आप शांति से बैठ जाओ। तो अगर ट्रेन नहीं चलानी थी तो फिर कल ही कैंसिल कर देनी चाहिए थी। मतलब इतने सारे पैसेंजर्स को परेशान करने की जरूरत नहीं थी ना। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद के दौरान निसिंग के गुरुद्वारा चौक पर भारतीय किसान यूनियन चुरूनी ग्रुप के ब्लॉक प्रधान अमन बब्बर अमृतपाल सिंह बग्गा के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने करनाल कैथल रोड गुरुद्वारा चौक पर जाम कर दिया। इस दौरान उन्होंने बाजार में सभी दुकानदारों से अपील की कि सभी दुकानदार अपनी दुकानों को शाम 6 बजे तक बंद रखें। इस दौरान पुलिस ने कैथल की तरफ से आने वाले वाहनों को ब्रास की तरफ निकाला गया और करनाल की तरफ से आने वाले वाहनों को शामली की तरफ से निकाला जा रहा है, ताकि किसी को भी कोई परेशानी न हो। इस समय मौजूद निस्संग गुरुद्वारा चौक पर मीडिया प्रभारी चुरूनी ग्रुप के अमृतपाल सिंह का हमारे साथ अमृतपाल जी क्या कहना चाहेंगे? तो संयुक्त मोर्चे की तरफ से आज 26 तारीख को पूरा भारत बंद और निस्संग देखने को मिला, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे संयुक्त मोर्चे का ऐलान था 26 तारीख को पूर्ण तौर पर भारत बंद रहेगा और स्टेट हाईवे का चक्का जाम रहेगा। आज 8 बजे निस्संग में चक्का जाम कर दिया गया था और जो बाजार है, हम अपने दुकानदार भाइयों का धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने हमारे कहने से बिना ही आज बाजार को पूर्ण तौर पे बंद रखा है और सरकार को ये भी एक मैसेज बहुत अच्छा गया है, जो दुकानदार है, छोटा व्यापारी है, वो भी। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद को लेकर कलायत में नेशनल हाईवे संगम होटल के पास सुबह 6 बजे से धरना शुरू किया गया। भारत बंद का असर कलायत में पूरी तरह दिखा। शहर में भी करीब 90% दुकानें बंद रही। धरना प्रदर्शन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। महिलाओं ने बताया कि अब इस लड़ाई में महिलाएं भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगी। जब तक सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। खाप प्रधान राममान सहरन ने बताया कि आज के भारत बंद का असर हर जगह पर नजर आ रहा है। देश के अंदर जो बाजार बंद है, रेल बंद है और सड़कें बंद है, ये पूर्ण रूप से सफल होगा। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे पूर्व ब्लॉक के प्रधान है, किसान नेता है श्री दिनेश सिंह जी मोर, उनकी अध्यक्षता है। और ये सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक भारत बंद का जो आह्वान है, चक्का जाम का जो आह्वान है, वो करता रहेगा। रोटरी क्लब व रोटेक्टर क्लब पिंजौर हिल्स में मैक्स हॉस्पिटल मोहाली के सहयोग से जेबी स्मार्ट किड्स स्कूल पिंजौर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर मशीनों से जांच की गई। सभी डॉक्टरों को उनकी अमूल्य सेवाएं हेतु स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।